ये बात हुई कि अगर व्यक्ति नौकरी वाला है और छोकरी वाला कमजोर घर का है, गरीब घर का है, या नौकरी वाली नहीं है लड़की, तो होता यह है कि उससे मांगेगा दहेज। क्या मांगेगा? दहेज। असुरों का काम है, काम क्या होता है? किसी से किसी की चीजें छीनना, झपटना, या उनकी चीजों पर अपना अधिकार जताना। और ये क्या करते हैं? इसी माध्यम से क्या करता है पुरुष? स्त्री से लेता है धन, धन के रूप में हो सकता है दहेज ले ले, दहेज दे दे, और दहेज ले ले तो कुछ बहुत सारी चीजों की वो डिमांड कर दे। तो जो स्त्री के पिता से जो धन लेकर किया गया हुआ विवाह, उसको बोलते हैं असुर विवाह। एक चीज होती है, ये विवाह बहुत ट्रेंड में है, अभी वर्तमान में देखा जाता है कि दहेज के लिए कोई 25 लाख ले रहा है, कोई 10 लाख ले रहा है, कोई 5 लाख ले रहा, कोई बुलेट की डिमांड कर रहा है, कोई स्विफ्ट डिजायर की डिमांड कर रहा है, कोई थार कार मांग रहा है, कोई हेलीकॉप्टर मांग रहा है। अरे भाई साहब, और इतने भिखमंगे तो मत बनो यार। अगर हाँ, एक चीज मैं बता देता हूं यहाँ पर, कि अगर तुमने किसी को ये दहेज दिया है, यानी कि आपने अगर थार कार की डिमांड की है, और आपने अगर अपनी बहन को थार अगर कार दी है, तो आप डिमांड कर सकते हो, आपको अधिकार है। और अगर नहीं दी है तो बिल्कुल आप उम्मीद भी मत करना किसी से आपको ये मिले। तो इस प्रकार के विवाह। दूसरी ये चीज है, अगर वो इच्छा से, अपनी इच्छा से, मैंने बोला है कि अगर वो हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन भी दे तो बिल्कुल ले आओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो अपनी स्व इच्छा से देना चाहिए। क्योंकि ये कारण भी कि क्योंकि दहेज क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है दहेज? एक समय ऐसा था जब पुत्री पिता के घर से विदा हो जाती थी, उसके बाद में पुत्री का अधिकार पिता के घर या संपत्ति पर नहीं रहता था। तो इसलिए क्या करते थे पिता और माता का काम होता है कि पुत्री ने अपनी यहाँ 20-25 साल तक सेवा की, अच्छी सेवा की, ना कोई हिस्सा ले रही, तो क्या करें, अपनी पुत्री को कुछ हिस्सा अपनी जमीन, अपनी इस जायदाद या संपत्ति में से दे देते हैं, जिससे उसको अच्छा लगे, ऐसा बुरा भी नहीं लगे, और ससुराल में वो दबी ना रहे। तो इसलिए क्या करते थे माता पिता, अपनी उसी संपत्ति को किसी धन के रूप में या दहेज के रूप में वो दे देते थे। और आज ये चीज बन गई एकदम ट्रेंड का विषय कि देना मतलब देना है। पड़ोसी के लड़के को दहेज में ये मिला है तो अपने को तो ये तो मिलना चाहिए। ये गलत बात है। अपनी हैसियत के अनुसार चलो और अपने हिसाब से काम करो, किसी को देख कर मत करो। दूसरी चीज ये